जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण की सच्चे भक्त की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक गरीब किसान की लड़की की है जो अलग अलग गांवों के लोगों को दूध पहुँचाने का काम करती थी। उन्हीं लोगों में एक पुरोहित के घर भी दूध पहुँचाती थी। उस पुरोहित के घर जाने के लिए उस ग्वालिन को एक तेज धारा में बहने वाली नदी को पार करके जाना पड़ता था। दूसरे लोग उसी नदी को एक टूटे से छोटी सी नाव से पार करते थे। उसके बदले लोग नाविक को एक छोटा सा धन का कुछ भाग नाविक को दे देते थे। एक दिन जब उस ग्वालिन को उस पुरोहित के घर आने में देर हो गई और पुरोहित जी को रोज ताजे दूध से भगवान का अभिषेक करता था और देर हो जाने की वजह से उस पर चिल्लाया कि अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ। उस ग्वालिन ने कहा कि रोज की तरह आज भी मैं सुबह ही घर से निकली थी, लेकिन एक ही नाविक उस नदी में नाव चलाता है और उसी नाविक के वापस आने के इंतज़ार करने की वजह से देर हो गई। तब ये सुनकर पुरोहित ने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए उसे कहा कि लोग तो भगवान का नाम जपते हुए बड़े बड़े समुद्र पार कर जाते हैं और तुम छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। उस ग्वालिन ने पुरोहित की इस बात को बड़ी ही गंभीरता से लिया और रोज उस दिन के बाद से पुरोहित को सुबह ठीक समय पर दूध पहुंचाने लगी। इतने सुबह सही समय पर ग्वालिन को आते देख पुरोहित के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि वो रोज सुबह समय पर कैसे आ जाती है। तो एक दिन वो पुरोहित अपने आप को रोक नहीं पाया और उस ग्वालिन के आते ही पूछा कि अब तो तुम कभी देर नहीं करती, लगता है नदी में और भी नाविक आ गए हैं। तब वो ग्वालिन बोली, नहीं पंडित जी, अब तो मुझे नाविक की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपने ही तो उस दिन कहा था कि लोग बड़े बड़े समुद्र भगवान का नाम जप कर पार कर लेते हैं और मैं छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। तो बस रोज भगवान का नाम जपते हुए वो छोटी सी नदी अब बस 4 मिनट में पार कर लेती हूँ। लेकिन उस पुरोहित को उस ग्वालिन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम उस नदी को कैसे पैदल पार करती हो, ये मुझे दिखा सकती हो। तो ग्वालिन और पुरोहित दोनों उस नदी की तरफ चल पड़े और वो ग्वालिन उस नदी के पानी पर पैदल चलने लगी। ये देखकर वो पुरोहित भी उसके पीछे पीछे नदी पार चलने को आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही पैर आगे नदी में बढ़ाया वो नदी में गिर पड़ा। तब वो ग्वालिन जोर से चिल्लाई कि आपने भगवान का नाम नहीं लिया, देखो आपके सारे कपड़े गीले हो गए। ये भगवान में विश्वास नहीं है। अगर आप विश्वास से नहीं करते किसी पर तो आप सब कुछ खो देते हैं। विश्वास अपने आप पर और विश्वास भगवान पर यही जीवन का रहस्य है। दूसरी कहानी, बूढ़े भक्त और भगवान की अनोखी कहानी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक भगवान में आस्था रखने वाले यानी कि आस्तिक और आस्था नहीं रखने वाले यानी कि नास्तिक। ये कहानी आस्था रखने वाले लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद उनकी आस्था और ज़्यादा पक्की हो जाए। एक आदमी जो जीवन भर राम नाम जपता रहा, अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं बल्कि इतना कमज़ोर हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी के सहारे उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया।
वो पूरा दिन मन में राम नाम लेता रहता था। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफ़ों को सहन करने की शक्ति मिलती थी। बूढ़े हो चुके इस आदमी को 2 बेटे थे जो उससे नित्य कर्म करने में मदद करते। शुरू में वो बिना ही कहे खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते। फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वो 2-3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते और कभी कभी रात को ना भी आते। अब हालात ऐसी हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर गंदा कर दिया करता और जब तक उसके बेटों से सहायता ना मिलती ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम नाम का साथ नहीं छोड़ा था। एक बार बूढ़े को नित्य कर्म करना था। उसने आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। यह अब रोजाना होने लगा। जब भी बूढ़ा आवाज़ देता, अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम कराकर वहाँ से चला जाता। नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे नहीं है और वह स्पर्श भी उनके बेटों का नहीं था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी, तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपनी दिव्य अवतार में वहाँ पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, वही बूढ़ा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त ही क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? यह सब प्रारब्ध की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारब्ध काट कर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ, भगवान ने कहा। इतना बोलकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। कुछ महीने और काफ़ी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिली। तीसरी कहानी। एक ग्वाला रोज गायों को चराने गांव से बाहर जंगल जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वह संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं? संत ने बताया,
कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूँगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या में भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं। भगवान बोले, मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा ही नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या यही वो भगवान है। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। इस कहानी से सीख, जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से ही की गई भक्ति ही सफल होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। धन्यवाद।